नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। भाजपा का विरोध शुरू, कांग्रेस को अल्टीमेटम। गुरुद्वारा साहिब में हुई भूमि बचाओ मुहिम की बैठक में लिया गया निर्णय। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष से भी खफा दिखाई दिए पीड़ित। 1 सितंबर तक देहरादून में धरना न दिया तो कांग्रेस का भी होगा विरोध। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि के भूमिधारी अधिकारों को लेकर चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन को 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। सरकार द्वारा आश्वासनों पर खरा न उतरने से बाजपुर के पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी बेहद खफा व निराश हैं। गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ के भोग के उपरांत भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक में वक्ताओं ने सत्ता पक्ष पर जमकर भड़ास निकाली, वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। वक्ताओं ने कहा कि 4 वर्ष से बाजपुर के 50,000 की आबादी अपने भूमिधरी अधिकारों से वंचित है। हजारों परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। पीड़ित आत्महत्या की स्थिति में है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुकी हुई हैं। छोटे छोटे प्लाट वाले अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा 1 साल से लगातार टालम टोल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए मजबूत आश्वासन के बाद भी कोई हल अभी तक नहीं निकला। वक्ताओं ने कहा कि जहां सत्ता पक्ष ने पीड़ितों के साथ वादा खिलाफी की है, वहीं विपक्ष ने भी बाजपुर के पीड़ित परिवारों की कोई सुध नहीं ली। पंचायत में उपस्थित सभी लोगों ने सहमति से निर्णय लिया कि 15 अगस्त के बाद से बाजपुर में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री या अन्य बड़े नेताओं का जोरदार विरोध किया जाएगा। साथ ही विपक्ष कांग्रेस को 1 सितंबर तक की मोहलत दी गई है कि बाजपुर की पीड़ा को लेकर देहरादून में लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या कांग्रेस के सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री आवास एवं विधानसभा का घेराव करने धरना दें। यदि कांग्रेस द्वारा भी अपेक्षा की गई तो 1 सितंबर से कांग्रेस के नेताओं का भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। पंचायत की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने की। पद संचालन भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने किया। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के प्रदेश अध्यक्ष बल्ली सिंह चीमा, भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा, कुलबीर सिंह, हरमिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह आदि थे। बाजपुर तहसील परिसर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन के 380वें दिन आज हरदेव सिंह, जसवीर सिंह, जसवर सिंह भुल्लड़ को भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा व करम सिंह पड्डा ने माल्यार्पण कर बैठाया। गुरुद्वारा साहिब में हुई पंचायत के उपरांत आंदोलन स्थल पर आंदोलन के नेताओं ने सामूहिक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। मगर जो पास हुआ वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 5-6 दफ़ा हमारे साथ वायदे कर रहे हैं, पड्डा साहब बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब के सामने काशीपुर में भी उन्होंने कहा कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, फिक्र मत करो। वहाँ सिख सम्मेलन हुआ रुद्रपुर में, उसमें हज़ारों आदमी थे। उस समय वायदा करा मुख्यमंत्री जी ने कि फिक्र मत करो, आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हमें 2 साल हो गए यहाँ आंदोलन करते हुए, भूखे प्यासे यहाँ बैठे, किसी ने सुध नहीं हमारी ली आके कि तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर। अब जो सब्र का प्याला था वो टूट गया है। अब नौजवान जो थे उनको रोक रखा था, भाई हमारे साथ मुख्यमंत्री जी ने वायदा करा है, उनका वायदा निभाना है, कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई भी आंदोलन नहीं करना, शांतमयी रहो यहाँ पर बैठे। 1 साल से हम शांतमयी बैठे हैं। अब सब्र का प्याला टूट गया है। नौजवान जो हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे, वो कि हम तो आंदोलन करेंगे। अब जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं, जो चक्का जाम करें, जो भी करें। अब जो निर्णय लिया गया वो ये है कि 16 तारीख के बाद कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता आएगा उसको बाजपुर में घुसने नहीं देना, और 1 तारीख के बाद जो कांग्रेस का नेता यहाँ आएगा उसको भी घुसने देंगे। कांग्रेस वाले जो हैं वो हमारी अगर मदद करना चाहते हैं तो देहरादून में जाके बैठे, वो वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करें, हमारी मदद करनी है। तो हमने 2 विधायक बाजपुर से दिए हैं, एक पांडे जी और हमारे एक आर्या जी, दोनों ने कुछ नहीं करा अभी तक हमारे लिए। तो हमें बड़ा अफसोस है। हम जो हैं अब हमारा सब्र का प्याला टूट गया है, अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। गुरुद्वारा साहब में खंड पाठ का भोग हुआ, उसके उपरांत हमारी मीटिंग हुई, सबने सरदल मीटिंग हुई। उसमें अपने जो निर्णय लिया गया वो ये लिया गया कि हम 16 तारीख के बाद में बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए।
मुख्यमंत्री आए, यहाँ कोई एमपी आए, क्योंकि हमें एमपी पे भरोसा था। बाजपुर की जनता ने उन्हें यहाँ से जिता के भेजा, तो उन्होंने भी हमारी कोई जीतने के बाद में सुध नहीं ली। तो उनका भी विरोध, जो भी बीजेपी का बड़ा नेता आएगा उसका विरोध किया जाएगा। और जैसे कि बापू जी ने कहा कि 1 तारीख के बाद में 1 तारीख तक कांग्रेस के पास टाइम है, वो अपना प्रदर्शन करें देहरादून में या मुख्यमंत्री से बात करें, जो भी कर सकते हैं वो करें। हमारे मसले का हमें हल चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमने लड़ाई झगड़ा करके ही हल लेना है, जैसे भी हो सकता है करें। लेकिन अगर वो 1 तारीख के बाद तक कोई हमें निर्णय नहीं दे सके तो हम उनका भी विरोध करेंगे और डट के करेंगे। मुख्यमंत्री जी से तो देखो हमारा कोई रह ही नहीं गया, क्योंकि इस टाइम तो मेरा ख्याल होड़ लगी हुई है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे को अभी न्यूज़ आई थी तो ये लग रहा था कि भाई उनका भी टाइम पूरा होने लगा। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे मुख्यमंत्री को ना ही रहने दिया जाए, जो जनता की नहीं सुन सकता या किसी की अपने किसानों की नहीं सुन सकता, तो उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी कोई हक नहीं। आज जो पीड़ित लोग हैं उनको 4 वर्ष पूरे हो गए कि 4 वर्ष पहले यहाँ के जो भूमिधरी अधिकार थे वो छीने गए हैं और पुश्तैनी अधिकार थे जो आधी सदी से प्राप्त थे लोगों को। 3 साल तक लगातार टॉकिंग चली, बात चली सरकार के साथ, आज करते हैं कल करते हैं, और 3 साल के बाद 1 वर्ष पूरा बाजपुर की तहसील परिसर में हो गया है आज। और सरकार ने वादा करने के बाद, जैसा भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 बार वादे किए लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरे। सांसद महोदय भी ने भी आश्वासन दिया था कि जीतने के बाद हम यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और जीतने के बाद उन्होंने भी सुध नहीं ली। तो हमारे पास बाजपुर के लोगों के पास का जो अधिकार है वो यहाँ के सांसद जो जीते हैं वो हैं, और दूसरे यहाँ के जो एमएलए हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो सबने आज गुरुद्वारे में ये तय किया है कि हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और विपक्ष ने भी वो भूमिका अदा नहीं की जो उनको निभानी चाहिए थी। देहरादून में धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। तो आज सबने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि 15 तारीख के बाद बीजेपी के नेताओं का विरोध, और 1 तारीख तक अगर कांग्रेस पार्टी के नेता देहरादून में बाजपुर के मुद्दे को लेकर के वहाँ धरना नहीं चलाते तो उनका भी जो है विरोध किया जाएगा। दोनों पार्टियाँ एक ही कैटेगरी में बाजपुर के लोगों के लिए होंगी, क्योंकि बाजपुर की लगभग 50,000 की आबादी जो है वो पिछले 4 साल से सफ़र कर रही है। लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, लोगों की पढ़ाइयां प्रभावित हो रही हैं बच्चों की। ये समझ लीजिए कि आर्थिक गतिविधियां सारी रुकी पड़ी हैं, आधे मकान बने हुए हैं, लोग लिंटर नहीं डाल पा रहे हैं, आत्महत्या को मजबूर होने जा रहे हैं लोग, लेकिन सरकार समझ ही नहीं रही। तो ये बाजपुर के लोगों ने ये जो कदम उठाया है ये आखिरी कदम है कि बिना विरोध के और कुछ हो नहीं सकता। तो ये निर्णय आज जो है 380 दिन आज हमें हो गए हैं इस भूमि बचाओ सत्याग्रह आंदोलन को लेकर, जो हम तहसील परिसर में बैठे हैं, जिसमें समय समय पे हमारे प्रदेश के मुखिया द्वारा कई बार हमें आश्वासन दिए गए कि आपका मामला जल्द ही सही हो रहा है। लगभग 3 मुख्यमंत्री जो यहाँ बदल चुके हैं, सब ने ही हमें आश्वासन दिया था कि आपका मालिकाना हक आपको मिलेगा और आप जल्द अपनी ज़मीन के मालिक बनेंगे। पर उसे देखते हुए हमें जो आश्वासन मिले उसके अनुरूप अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसा काम हमारे लिए नहीं किया है। हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने से अलावा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। पीछे उन्होंने हमारे लिए कमेटी गठित की, राजस्व परिषद में हमें 6 महीने उन्होंने चक्कर लगवाए, और चक्कर लगवाने के बाद आज तक राजस्व परिषद का क्या निर्णय आया उन्होंने अभी उसे सार्वजनिक नहीं किया है। या तो वो उसे सार्वजनिक करते, डीएम साहब के यहाँ भेजते, हमारी अगली कार्रवाई आगे सुचारू रूप से चालू होती, तो हमें उनका आश्वासन का रहता कि हाँ वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। पहले आचार संहिता का बहाना था, अब चुनाव होने के बाद आचार संहिता भी हट गई है, सरकार दोबारा सेंटर में बीजेपी की आ गई है और प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। तो अब उस चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ से सांसद के चुनाव में भी सांसद महोदय को भी पिछली बार से ज़्यादा वोट देके यहाँ की जनता ने उन्हें भेजा है। ना ही वो बाजपुर में आए तब उनका विरोध किया गया, और सिख सम्मेलन हुआ तब भी सरदारों ने, सिखों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया और उनके कार्यक्रम को सफल बनाया। तो इसी उसको लेके कि कल को आने वाले समय में ये हमारा काम करेंगे, सत्ता पार्टी है, सरकार है, इन्होंने हमारा काम करना है। पर अब जनता बिल्कुल इनसे तंग आ चुकी है। अब कुछ ना कुछ और कदम उठाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। जैसा पीछे 1 तारीख को जब हमारा यहाँ 1 साल की एनिवर्सरी थी, तो उस दिन सबने ये निर्णय लिया था कि 11 तारीख को गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ का भोग रखवाया जाएगा, और 13 तारीख को जब वो भोग पड़ेगा तो उस दिन जब यहाँ के पूरे क्षेत्र के
किसान या हमारे सिख या मजदूर या व्यापारी भाई वहाँ इकट्ठे होंगे, सबके साथ बैठ के मीटिंग की जाएगी। तो उस मीटिंग में आज आम सहमति एक सबकी बनी है, सर्वसम्मति से सहमति बनी है कि ये 15 अगस्त के बाद झंडारोहण का कार्यक्रम है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, उस पर हम ना कोई ऐसी हरकत करें। तो 16 तारीख से बाजपुर में हमारे क्षेत्र में किसी भी कोने पर अगर कोई भी बीजेपी का नेता, कोई सांसद, कोई एमएलए, तो बीजेपी का फिलहाल यहाँ नहीं है, या पड़ोसी जो भी एमएलए हैं, अगर कोई भी यहाँ बाजपुर में आता है किसी कार्यक्रम में या शिलान्यास करने या किसी में आता है, तो पूरे ये सिख, किसान, व्यापारी, मजदूर, जितनी बिरादरी है सारा उनका विरोध करेगी और उनका कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। और इसी 15 दिन से भी हमने पहले ही कांग्रेस को समय दिया था और 1 तारीख तक उनके पास अब भी समय है। अगर वो हमारे लिए 1 तारीख तक हमारे इस मामले को लेके देहरादून में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में, कहीं भी हमारे लिए धरना देते हैं अपने सारे विधायकों को लेकर और हमारे लिए कुछ करते हैं, तो उसके बाद उनके लिए सोचा जाएगा, नहीं तो 1 तारीख के बाद उनका भी यहाँ बहिष्कार किया जाएगा।